हम आपके जैसा भी कर्म होगा अपने अपने कर्मों के हिसाब से सभी को फल मिले, क्योंकि कहा गया है, बाबा जी ने दर्शाया, इस मानव रूपी शरीर से यदि कोई पाप हो गया है तो लिखा है बाबा जी ने कि जे काया सन पातक होई, जे काया सन पातक होई, अरे बिन भोगे बसी नहीं कोई, जे काया सन पातक होई। जो इस मानव तन से पाप हो जाएगा दादा, वो पाप जान करके हुआ हो अथवा अनजाने में, लेकिन उसका भोग भरना पड़ेगा। कैसे? जैसे बिजली चल रही, बिजली का तार आप पकड़ लीजिएगा और लाइट चल रही हो, बिजली का तार जान करके पकड़ोगे तब भी करंट लग जाएगा, और अनजाने में पकड़ लोगे तब भी करंट लग जाएगा। ऐसा नहीं कि अनजान में पकड़ लो तो बिजली अम्मा माफ कर देंगी ना, बिजली का तार जान करके पकड़ोगे तब भी करंट लगेगा, अनजान में पकड़ोगे तब भी करंट लगेगा। इसी प्रकार से दादा, जो भी हम आप पाप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, वो पाप जान करके हो रहे हो अथवा अनजान में हो रहे हो, किंतु उसका भोग भरना पड़ेगा। हम आप क्या, हम आप तो दादा साधारण मानव, जो आदि शक्ति जगत जननी मैया सीता जी थी, इन्हें भी पाप का भोग भरना पड़ा, इनको भी पाप का भोग भरना पड़ा। सभी को पता हो, बड़ा सुंदर वर्णन आया। एक दिन की बात, मैया सीता जी अपनी सखियों के साथ में मैया गौरी का पूजन करने के लिए जा रहे हैं, प्रमद बन सखियों के साथ में गीत गाती हुई जा रही है। चलो हो सखी पूजिया, गीत गाती हुई जा रही सीता जी अपनी सखियों के साथ कि चलो हो सखी पूजिया, अरे गौरी दरबारी, चलो हो सखी पूजिया, गौरी दरबारी, चलो हो सखी पूजिया। गौरी दरबारी, चलो हो सखी पूजिया, गौरी दरबारी, चलो हो सखी पूजिया। पूज पई हम फूलन
सखियों के साथ में पूजन करने हेतु प्रमद वन को जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, जब जा करके वहां पे पहुंची हैं तो देखा क्या मैया सीता जी ने देखा क्या कि जाकर पहुंची फूल बगिया में, भैया जाकर पहुंची फूल बगिया में, तो विधि का विधान है बहुत बड़ा, जाकर पहुंची फूल बगिया में, विधि का विधान है बहुत बड़ा, जाकर पहुंची फूल बगिया में। पहुंची बगिया में, विधि का विधान है बहुत बड़ा। हुआ क्या भैया, एक पेड़ी की डाली के ऊपर, एक पेड़ी की डाली के ऊपर तोते का जोड़ा देख पड़ा, एक पेड़ी की डाली के ऊपर। जब मैया सीता जी जाकर के पहुंची प्रमद वन में तो देखा क्या, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए, एक तोता और दूसरी तोती। जैसे मैया सीता जी ने देखा, वाह कितने अच्छे पक्षी बैठे हुए हैं, तोता और तोती दादा आपस में बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं, तोती अपने प्राण प्रिय तोते से कहती है, स्वामी इस जनक की फूल बगिया में रहते रहते बहुत अधिक समय हो गया है, इसलिए नाथ ऐसा करो, क्योंकि दादा जब कोई व्यक्ति एक ही जगह टिक जाता है तो कुछ दिनों बाद उसका मन ऊब जाता है, परेशान हो जाता है और विचार होता कि अब यहाँ से यहाँ का घर बेच लो, लखनऊ में चलो बनवा जाए। इसी प्रकार से तोती कहने लगी, स्वामी आपसे कहना है कुछ। तोता ने कहा, क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो प्रिय? तोती बोली, स्वामी हे प्रिय जनक भागत जी दीजे, हे प्रिय जनक भागत जी दीजे। स्वामी इस जनक की फूल बगिया में रहते रहते बहुत अधिक समय हो गया, इसलिए हे प्रिय जनकी भागत दीजिए, हे प्रिय जनकी भागत दीजिए, इतना कहा हमारा कीजिए, इतना कहा हमारा कीजिए। जनक की फूल बगिया में रहते रहते बहुत अधिक समय हो गया है, इसलिए नाथ अब ऐसा करो, चलो कहीं दूसरी जगह अपना बसेरा बनाएंगे, वहीं पे रुकेंगे। तोता कहने लगा, पगली तुझे कुछ पता है, तुझे कुछ पता है? तोता कहने लगा, सुनो प्रिय, जिस फूल बगिया में हम आप रह रहे हैं, अरे तुम्हें पता है इस फूल बगिया में एक दिन राम आएंगे और जिनके दर्शन पाकर के हम दोनों धन्य हो जाएंगे। आई है यहाँ राम करतार, एक दिन भगवान आएंगे और जिनके दर्शन पाकर के हम दोनों धन्य हो जाएंगे। और उधर दादा मैया सीता जी दोनों पक्षों की बातों को सुन रही खड़ी खड़ी, दोनों पक्षों की बातों को सुन रही खड़ी खड़ी। तब तक तोते ने देखा कि सीता जी खड़ी है,
तब तो तोते ने तोती से कहा, प्रिय ये जो सामने सीता खड़ी है ना, इसके बारे में मैं कुछ खास बातें जानता हूं। ये जो सामने सीता खड़ी है, इसके बारे में मैं कुछ खास बातें जानता हूं, बताऊं आपको? तोती कहने लगी, बताओ स्वामी क्या जानते हो? और सीता जी सुन रही दोनों पक्षियों की बातों को। तो तोता बोला, प्रिय, तोता कहने लगा, प्रिय सुनो, कि तोता बोला, आए प्रिय सुनो, तोता बोला, आए प्रिय सुनो, ये सुकुमारी जो आती है, तोता बोला, आए प्रिय सुनो, ये सुकुमारी जो आती है, तो जो आती है, सुनो ये पर पाएगी श्री रामचंद्र, पर पाएगी श्री रामचंद्र, इसकी रेखा बदलाती है, पर पाएगी श्री रामचंद्र। सामने सीता आ रही है, इसके बारे में कुछ खास बातें जानता हूं, इसका विवाह नहीं भगवान के साथ में होगा, भगवान राम के साथ में होगा, लेकिन ये बेचारी सुख नहीं पाएगी। तोता कथा सुना रहा है, तोती सुन रही है, बोली स्वामी सुख क्यों नहीं पाएगी? तो तोता कहने लगा, प्रिय सुनो, कि लेकिन कुछ विपदा आएगी, श्री रामचंद्र बन जाएंगे, किसी कारण कोई विपदा आ जाएगी, जिसके कारण बस भगवान का वनवास हो जाएगा। लेकिन कुछ विपदा आएगी, श्री रामचंद्र बन जाएंगे, और हर लेगा रावण सीता को, भगवान बड़ा दुख पाएंगे, किसी कारणवश भगवान को वनवास हो जाएगा, और वन में भगवान के साथ में सीता भी जाएगी, और वहां इसका रावण के द्वारा अपहरण हो जाएगा, हरण हो जाएगा, सुख बेचारी नहीं पाएगा। इतने नहीं होगा क्या, किले भालू बानरों का लश्कर, ले भालू बानरों का लश्कर, श्री राम लंक परी आएंगे, ले भालू बानरों का लश्कर, श्री राम लंक परी आएंगे, ले भालू बानरों का लश्कर। रावण से कठिन युद्ध करके, रावण से कठिन युद्ध करके, सीता को वापस लाएंगे, रावण से कठिन युद्ध करके।
को लेकर के लंका पर चढ़ाई करेंगे और लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को पुनः वापस लेकर के आएंगे। सीता जी कथा सुन रही हैं, कथा सुन रही हैं। तोती को तोता सुना रहा, लेकिन फिर भी ये सीता सुख नहीं पाएगी। लंका पर विजय प्राप्त करके वापस ले आएंगे, लेकिन तब भी सीता सुख नहीं पाएगी। फिर क्या होगा स्वामी? आज सीता जी दोनों पक्षों की बातें सुन रही हैं, विचार करने लगी है। प्रभु सोची सीता है सर्वेश्वर, सोची सीता है सर्वेश्वर, यह कैसी करुण कहानी है। या मैं ही भाग्यहीन हूँ खुद, या झूठी पंछी की बानी है। विचार करने लगी और एक बहेली को बुलाया, शिकारी को बुलाया जो पक्षियों को पकड़ता था, और कहा आए शिकारी, इन दोनों पक्षियों को पकड़ करके हमें दे। बहेली ने मां बहनों जाल फेंका, और जैसे जाल फेंका तो तोती तो बेचारी जाल में फंस गई, किंतु तोता निकल गया। तोता निकल गया। तोती बेचारी गर्भावस्था में थी, वो उड़ न पाई और तोते के जाल में आ गया, वो शिकारी के जाल में आ गया। और जैसे शिकारी के जाल में तोती फंस गई, तोती को पकड़ करके शिकारी ने मैया जानकी को दिया। माँ तोता तो न मिल सका, लेकिन तोती मिल गई। मैया सीता जी ने उस तोती को लिया और अपने महलों को आई, महलों को आई, और एक सोने का पिंजड़ा था। कनक पिंजड़े में मैया सीता जी ने उस तोती को कैद करके रख दिया, बंद करके रख दिया। और एक बात बता दे माँ बहनों भक्तों, उड़ते हुए पंछी को कैद करना बहुत पाप है। लोग कहते हम पालें, तमाम लोग कहते हम पालें, लेकिन दादा पालना इसे नहीं कहते ना। पालना जानते हो कब हुआ? जब आप पक्षी को आजाद कर दो और दिन भर इधर उधर चूने खाए, और शाम का आपके घर पिंजरा में फिर आ जाए अपने आप, तब तो आप समझ लो पाले। और आप दिन भर कैद करके रखते हो, रात में भी कैद करके रखते हो, तो इसे पालना नहीं कहेंगे, इसका पाप पड़ेगा आपको, क्योंकि उड़ते हुए पंछी को कैद करना महापाप। मैया सीता जी पकड़ करके लाई तोती को, कनक पिंजड़े में, सोने की पिंजड़े में बंद करके रख दिया। तोती बेचारी बार बार प्रार्थना करती है, मां मुझे छोड़ दो, मेरे पति से अलग ना करो, क्योंकि मैं इस समय गर्भावस्था में हूं। लेकिन मैया सीता जी न मानी। मैया सीता जी की मां ने भी बहुत समझाया, बिटिया ये जो कर रही हो इसका परिणाम आपको बहुत बुरा मिलेगा, पाप पड़ेगा, इसे छोड़ दो। लेकिन सीता जी नहीं छोड़। तोता बेचारा बार बार आता है जहां पे पिंजड़ा रखा है, आंगने में चक्कर लगा रहा है कि मेरे प्रिय को छोड़ दो मां। तोता प्रार्थना करता है, मैया मैया कर मुझ पे रहम ये सीते, माँ मेरी प्राण प्रिय तोती को छोड़ दो माँ। कर मुझ पे रहम ये सीते, सुन पंछी की करुण पुकार रे, माँ दे छोड़ मेरी माता को, तेरा फूले फले परिवार रे, दे छोड़ मेरी माता को, तेरा फूले फले परिवार रे। कर मुझ पे आए, कर मुझ पे रहम ये सीते, सुन पंछी की करुण पुकार रे, दे छोड़ मेरी माता को, तेरा फूले फले परिवार रे।
हाय गर्भवती है माता मेरी, यह दुख मुझको भारी माँ। गर्भवती है माता मेरी, यह दुख मुझको भारी है। मेरी जीवन की नैया मझधार रे, अब तू ही बन जाए पतवार रे। दे छोड़ मेरी माता को तेरा फूले फले परिवार रे। दे छोड़ मेरी माता को तेरा फूले फले परिवार रे। पे रहे सीते, सुन पंछी की कलड़ी पुकार रे। दे छोड़ मेरी माता को तेरा फूले फले परिवार रे। दे छोड़ मेरी माता को तेरा फूले फले परिवार रे। दे छोड़ मेरी माता को तेरा फूले फले परिवार रे। दे छोड़ मेरी माता को तेरा फूले फले परिवार रे। बार बार प्रार्थना करता है, मैया मेरी तोती को छोड़ दो, मेरी प्राण प्रिया को छोड़ दो। लेकिन सीता जी ना तो उस तोती की बात को मानती और ना तो तोती की, ना तो अपनी मैया की बात को मानती। क्योंकि मां बहनों कहा गया है आपके लिए पति ही देवो, क्योंकि पति पत्नी का बिछोह बड़ा वियोगमय होता है। क्योंकि कहा गया मानस में बाबा जी ने दर्शाया है कि जिया बिना दे नदी बिन बारी। हाय जिया बिना दे नदी बिन बारी। तई नाथ पुरुष बिन नारी। तई नाथ पुरुष बिन नारी। जिया बिना नदी बिन बारी। हाय जिया बिना नदी बिन बारी। नाथ पुरुष बिन नारी। तई नाथ पुरुष बिन नारी। अपने पति के वियोग में तड़प रही है, क्योंकि कहा गया है जैसे इस शरीर में प्राण न हो, जीव न हो दादा, इस शरीर का कोई महत्व नहीं, लोग जला देंगे, तुरंत जला देंगे। उसी प्रकार से जैसे नदी में जल न हो और बिना जल के मछली नहीं रह सकती। क्योंकि बच्चे कविताएं पढ़ा करते हैं, कविता बोला करते हैं कि मछली जल की रानी है? बिना जल के मछली नहीं रह सकती है। उसी प्रकार से यदि किसी पत्नी का पति उसके साथ में नहीं है तो जीना बेकार, जीना। जब मैया सीता जी ने उस तोती को ना छोड़ा, तब तो तोती बेचारी अपने पति के वियोग में तड़पने लगी और पिंजड़े में उथल पुथल मचाने लगी।
निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन बेचारी जब ना निकल पाई तो सोचने लगी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और ऐसे अब मैं तुमको श्राप दूंगी कि जैसे मैं इस गर्भावस्था में अपने पति से अलग हूं, ऐसे जाओ, मेरा श्राप है क्या कि जो तुम कनक पिंजरा धार्यो, जो तुम कनक पिंजरा धार्यो, जो तुम कनक पिंजरा धार्यो, स्वर्ण लंका हुई वास तुम्हारो, जो तुम कनक पिंजरा धार्यो, स्वर्ण लंका हुई वास आज मैं पति के वियोग में और इस गर्भावस्था में अपने पति से अलग हूं, जाओ, मेरा श्राप है, तुम भी इसी गर्भावस्था में अपने पति से अलग हो जाओगी। और जैसे तुमने हमें कनक पिंजड़े में बंद करके रखा है ना, जाओ, मेरा श्राप है, तुमको भी इसी प्रकार से कनक पिंजरे की तरह तुम्हें भी बंद करके रखा जाएगा। वही श्राप तोती का लगा, मैया सीता जी को रावण हर के ले गया और सोने की लंका में लेकर के गया। बाद में फिर जब लंका पे विजय प्राप्त करके वापस आए तो धोबी ने धोबन को धमकाया, जिसको भगवान राम ने सुन करके सीता का फिर परित्याग कर दिया। गर्भावस्था में उस समय थी सीता जी। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे, क्योंकि कहा गया है, हमने बताया था, जे कायासन पातक होई, बिन भोगे बची है नहीं कोई। दादा हम आप क्या हैं? जब मैया सीता जी को भी पापों का भोग भरना पड़ा तो हम आप कौन सी चीज है? इसलिए भाव के साथ में सभी लोग बोलेंगे 2 लाइन में, मस्ती के साथ में सभी लोग बोलेंगे कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, बोले गुरुदेव भगवान की।